नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 7th लेसन पढ़ रहे थे पौधों और जंतुओं का संरक्षण। बच्चों, हमने कल पढ़ा था वनोन्मूलन क्या है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा, फिर वनोन्मूलन के कारण पढ़े, फिर वनोन्मूलन के परिणाम पढ़े। फिर हमने कल जो है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंदर हमने पचमढ़ी नामक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। पचमढ़ी का भ्रमण किया था। वहां पर हमने देखे थे विभिन्न प्रकार के वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में हमने जानकारियां ली। आज हम पढ़ेंगे बच्चों विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के बारे में। तो देखो बच्चों, जब पहेली और बूझो पचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के से बाहर निकले थोड़े, और जब अंदर की ओर गहरे वन में जब वो प्रवेश किया उन्होंने, तो उन्होंने वहां पर एक विशालकाय गिलहरी को देखा। और एक विशालकाय गिलहरी को देख करके उसकी फरदार पूंछ थी और बहुत ही सुंदर गिलहरी थी, और देखकर वो बड़े ही उत्सुक हो गए उसके बारे में जानने के लिए। तो उन्होंने माधव जी से प्रश्न किया कि ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, ये किस प्रकार की गिलहरी है, इसका नाम जो है क्या है। तो माधव जी ने बताया कि एक विशाल गिलहरी है और ये विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज की प्राणी है, और ये विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है। ये हमारे कॉमन जो जंगल होते हैं या वन होते हैं वहां पर ये हमें नहीं दिखाई देती है, तो इसीलिए इसको विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज का है। कल हमने पढ़ा था विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसे कहते हैं, कि ऐसे क्षेत्र जहां पर विशेष प्रकार के पौधों की प्रजातियां और विशेष प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियां जहां पाई जाती है, ऐसे क्षेत्रों को हम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। तो जैसे ही ये लोग पचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर जब घने वन के अंदर जब इन्होंने प्रवेश किया, तो वहां पर इन्होंने एक विशाल गिलहरी को देखा जो कि पंख वाली थी, बहुत ही सुंदर उसके फर थे और वो उड़ने वाली थी, है ना। तो ये जो विशाल गिलहरी थी, इसका नाम क्या था, विसन। क्या नाम था, विसन इसका नाम था। ये भारत की सबसे विशाल गिलहरी है, उड़ने वाली गिलहरी है। इसका नाम हम क्या कहते हैं, इसको विसन कहते हैं। ये विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के अंदर ही पाई जाती है, हमारे यहाँ के जंगलों में ये नहीं पाई जाती है। इसके बाद जो है चलते हैं हम बच्चों, स्पीसीज क्या होती है। जैसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, विशेष क्षेत्रीय का मतलब तो समझ में आ गया, जो विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जंतुओं की प्रजातियां। लेकिन स्पीसीज का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, स्पीसीज क्या है। तो स्पीसीज का मतलब ये होता है बच्चों कि सजीवों का एक ऐसा समूह जो कि एक दूसरे के साथ अंतर जनन कर सकते हैं, या फिर जिनमें जनन संभव होता है, या फिर संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, या फिर जो एक ही प्रजाति के एक दूसरे जंतुओं के साथ जो है जनन के द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रजाति को हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। सजीवों की इस प्रकार की प्रजातियों को हम स्पीसीज कहते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ अंतर्जनन करके और नए जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं, या नए जीवों को उत्पन्न करने की जिनमें क्षमता पाई जाती है, उनको हम स्पीसीज कहते हैं। अब चलते हैं बच्चों आगे। जैसे ही बूझो और पहेली जो है अब आगे की ओर प्रवेश करते हैं, तो वो देखते हैं वहां पर उनको एक जो है बोर्ड जो है लगा हुआ दिखाई देता है। उस पर लिखा होता है पचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य, है ना। तो पचमढ़ी का वन्य प्राणी अभ्यारण्य, तो ये देखते ही उनके मन में फिर से प्रश्न आ जाता है कि वन्य प्राणी अभ्यारण्य जहां पर तो जंतुओं और पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा जाता है, इसी को वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं, है ना। अभ्यारण्य का मतलब क्या है, अभ्यारण्य का मतलब ये है कि जहां पर विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु रहते हैं, उन जीव जंतुओं को शिकार करना, मारना या फिर उनको पकड़ना निषिद्ध होता है ना, या फिर मना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभ्यारण्य। सिंपल सी बात है ना। तो वन्य प्राणी अभ्यारण्य लिखा हुआ एक बोर्ड वहां पर नजर आया, तो फिर वन्य प्राणी का मतलब तो समझ गए, लेकिन अभ्यारण्य का मतलब नहीं समझे पहेली और बूझो। तो फिर से उन्होंने प्रश्न किया माधव जी से कि अभ्यारण्य क्या होता है। तो उन्होंने अभ्यारण्य का अर्थ बताया कि अभ्यारण्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले जो जीव जंतु है, उनको मारना, पकड़ना और उनका शिकार करना निषिद्ध होता है या फिर वर्जित होता है। ऐसे क्षेत्र को हम अभ्यारण्य कहते हैं। इस प्रकार से वहां से वो लोग निकले। फिर जब आगे की ओर बढ़े, वो पहेली और बूझो जब आगे की ओर बढ़े, तो उनके दिमाग में एक प्रश्न आया, तो इसका मतलब चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर हो सकता है। तो चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य की यदि हम बात करें, तो चिड़ियाघर के अंदर तो क्या होता है कि वन्य प्राणियों को जो है कृत्रिम आवासों में रखा जाता है। चिड़ियाघर किसे कहते हैं, हम चिड़ियाघर देखने जाते हैं,
वहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, तो उनको जो है वो पिंजरे के अंदर बंद कर रखा होता है, कृत्रिम आवासों में उनको रखा होता है। लेकिन यदि हम वन्य प्राणी अभ्यारण्य की बात करें तो वहां पर जीव जंतुओं को अपने प्राकृतिक आवासों में ही जो है सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से अपने प्राकृतिक आवासों में रह सकते हैं, कोई पिंजरे में बंद करके उनको नहीं रखा जाता। समझ में आया? तो चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में जो है वो अंतर पूछने लगे, तो इस प्रकार से माधव जी ने उनको अंतर बताया कि चिड़ियाघर के अंदर जो जीव जंतु होते हैं उनको पिंजरों में रखा जाता है, कैद करके रखा जाता है, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जबकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो होते हैं वहां पर सभी जीव जंतु स्वतंत्र रूप से अपने प्राकृतिक आवासों के अंदर रहते हैं, है ना। अब चलते हैं बच्चों आगे। इसके बाद हम चलते हैं जैसे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में सड़क के किनारे फिर एक बोर्ड लगा था, वहां पर जो है लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो फिर जो है पहली और बूझों के मन में एक प्रश्न जगा कि ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर क्यों लिखा है ना। तो फिर वो जानने के लिए उत्सुक हो गए कि सतपुड़ा के बारे में हमने कल पढ़ा था, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? एमपी के अंदर है। अब ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है क्यों फेमस है? एक तो ये इसलिए फेमस है कि भारत का ये सबसे प्रथम आरक्षित वन है और यहाँ पर टीक और सागौन के पेड़ सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यदि वनस्पति जात की बात करें तो यहाँ पर टीक और सागौन के पेड़ सर्वाधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक तो ये इसलिए फेमस है, और दूसरा ये क्यों फेमस है? दूसरा इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चट्टानें हैं, चट्टानों के अंदर जो है जीव जंतुओं के आवास बने हुए हैं, है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वनों के अंदर मनुष्य की ये जो चट्टानें बनी हुई हैं उसके ऊपर जो है मनुष्यों की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण जो है यहाँ पर बने हुए हैं, उनकी चित्रकारी की हुई है, उनकी कलाकृतियां की गई है, उनकी पेंटिंग्स बना रखी है चट्टानों के ऊपर, मानव के आवासों पर, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पचमढ़ी जीवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र है वहां पर 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। अभी तक कितनी? 55 ऐसी चट्टानें हैं जहां पर जो है मानव के प्रागैतिहासिक जो है प्रमाण जो है वहां पर मिले हैं। तो इसलिए भी ये फेमस है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं वहां पर जो है मनुष्यों और जीव जंतुओं की ऐसी ऐसी कलाकृतियां हैं जिसके अंदर मनुष्य और जीव जंतु आपस में लड़ते हुए हैं, है ना। चट्टानों पर चित्र बने हुए उनके, शिकार करते हुए हैं जीव जंतुओं का, और नृत्य करते हुए हैं, विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाते हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वहां पर इसका मतलब ये है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर भी विभिन्न प्रकार के आदिवासी लोग आपस रहते थे वहां पर, और उनकी दिनचर्या किस प्रकार की थी उसके बारे में वहां पर सारा जो है चित्रकारी के द्वारा, पेंटिंग्स के द्वारा, विभिन्न कलाकृतियों के द्वारा चट्टानों पर दर्शाया गया है। तो इसलिए भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है ना। अब इसके साथ साथ और क्यों फेमस है? तो और इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पर जो है सतपुड़ा बाघ जो है आरक्षित क्षेत्र है वहां पर। क्यों? क्योंकि जो है वहां पर चीता का जो है वो संरक्षण किया जाता है सबसे ज्यादा। हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो है चीता आपको कहाँ मिलेंगे? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मिलेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है बाघों का संरक्षण किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर सरकार ने जो है प्रोजेक्ट टाइगर नामक एक बाघ परियोजना जो है वो लागू की गई है। सभी बाघ जो है हमारे यहाँ पर संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, और इनको सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। प्राकृतिक आवास यहाँ पर इनको दे रखे हैं, है ना। पूर्ण रूप से, निर्बाध रूप से स्वतंत्र रह करके अपना जीवन यहाँ पर जो है व्यतीत करते हैं। तो अब इनकी संख्या वहां पर निरंतर बढ़ती भी जा रही है, इसलिए भी ये फेमस है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम आते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि बाघ परियोजना, यहाँ पर बाघों का संरक्षण किया जाता है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर मानव की जो है प्रागैतिहासिक जो है प्रमाण भी यहाँ पर मिले हुए हैं, है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है टीक और सागौन के पेड़ सबसे अधिक मात्रा में है, इसलिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है ना। अब इसके अलावा यदि हम देखें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है पहले के समय में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है शेर है, हाथी है, जंगली भैंसे हैं, है ना, बारहसिंगा है, कई प्रकार के जीव जंतु जो है यहाँ पर दिखाई देते थे। अब सिर्फ यहाँ पर बाघ ही है ना। पहले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी यहाँ पर थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या जो है निर्धारित स्तर से कम होती गई, और अब तो ये वहां पर जो है विलुप्ति हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है बारहसिंगा है, हाथी है, शेर है, जंगली भैंसा है, ये जो है संकटापन्न जंतु कहलाएंगे ना भाई। ऐसे जीव जंतु की ऐसी प्रजातियां या फिर पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है ना, या जो संकट की स्थिति में है।
तो ऐसे प्राणियों को, ऐसे जीव जंतु को हम क्या कहेंगे? संकटापन्न जंतु कहेंगे। और पेड़ पौधों की भी ऐसी प्रजातियां जो कि अपने निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, उनको भी हम क्या कहेंगे? उनको भी हम संकटापन्न पेड़ पौधों की प्रजातियां कहेंगे, है ना। तो यदि हम बात करें तो कुछ संकटापन्न जंतु यहाँ पर हैं, जैसे काले हिरण है, श्वेत आंखों वाले हिरण है, हाथी है, सुनहरी बिल्ली है, गुलाबी सिर वाली बतख है, घड़ियाल है, कच्छ है, मगरमच्छ है, अजगर है, गेंडा है। ये सभी जो है संकटापन्न जो है वो जंतु कहलाते हैं। आया समझ में? ये सभी जीव जंतु संकट की स्थिति में हैं, हमको इनको बचाना जरूरी है अभी। तथा इसके साथ साथ अब चलते हैं आगे। भारतीय अभ्यारण्यों में यदि हम देखें तो यहाँ पर बड़े जो है समतल वन भी है, पहाड़ी वन है, बड़ी नदियां हैं, डेल्टा है, झाड़ियां हैं, है ना, और भी कई प्रकार की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब चलते हैं बच्चों, रेड डाटा पुस्तक क्या है। रेड डाटा पुस्तक की यदि हम चर्चा करें तो ऐसी पुस्तक जिसके अंदर सभी संकटापन्न पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों का विवरण होता है, उस पुस्तक को हम क्या कहते हैं? रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। समझ में आया? रेड डाटा पुस्तक क्या होती है? ऐसी पुस्तक जिसके अंदर सभी संकटापन्न जीव जंतुओं और सभी संकटापन्न पेड़ पौधों की प्रजातियों का विवरण मिलता है, उस पुस्तक को हम क्या कहते हैं? रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। तो सभी संकटापन्न प्रजातियों का पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो, उनकी प्रजातियों का अध्ययन हम रेड डाटा पुस्तक से कर सकते हैं। तो हमें मालूम चल जाएगा कि कौन सी जो है पेड़ पौधों की प्रजातियां समाप्त हो रही है या संकट की स्थिति में, कौन सी जीव जंतुओं की प्रजातियां संकट की स्थिति में, रेड डाटा पुस्तक पढ़कर हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं बच्चों, परितंत्र क्या होता है? पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र का मतलब ये होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सभी पेड़ पौधे, प्राणी और सूक्ष्म जीव या सभी अजैव घटक जो होते हैं, जैसे जलवायु है, भूमि है, नदी है, डेल्टा है, इनको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। समझ में आया? पारितंत्र का मतलब क्या है? किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव और जितने भी अजैव घटक हैं, जिसमें जलवायु ले लो, भूमि ले लो, नदी ले लो, डेल्टा ले लो, इनको ही संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। तो समझ में आया आपको? तो बच्चों आज हमने विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के बारे में पढ़ा, वन्य प्राणी अभयारण्य के बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी चर्चा की, और पारितंत्र के बारे में भी पढ़ा, संकटापन्न जंतुओं के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ हमने जो है रेड डाटा पुस्तक के बारे में भी पढ़ा। तो आपको समझ में आया होगा। आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। कोई डाउट हो तो आप पूछे बच्चों। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।